नमस्कार। उजाला आज तक की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हमारे साथ आज ग्लूकोमा यूनिट पीजीआई की टीम है, जिसमें ग्लूकोमा यूनिट के हेड डॉक्टर मनीषा राठी और प्रोफेसर सुमित सचदेवा जी और प्रोफेसर रुचि दोबास जी। तो जैसे कि आप जानते हो कि जनवरी का महीना ग्लूकोमा जागरूकता माह मनाया जाता है, तो हम बारी बारी से विचार जानेंगे। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर मनीषा राठी जी से अनुरोध करूंगा कि ग्लूकोमा माह क्यों मनाते हैं हम जनवरी में, विस्तार से बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से आप पूछने का, क्योंकि हमारा काम है जागरूकता बढ़ाना। क्योंकि ग्लूकोमा जो है नज़र का चोर होता है और इसको टाइम से रोकना या स्क्रीनिंग कराना बहुत ज़रूरी है। इसमें कई रिस्क फैक्टर्स होते हैं, या कई लोगों जैसे 40 से ऊपर सबको प्रेशर चेक कराना चाहिए। हम अवेलेबल हैं 3 बार हफ्ते में, मंगलवार, वीरवार और शनिवार इसी काम के लिए। डॉक्टर सुमित बताएंगे क्या उसके लक्षण होते हैं और किस किस को कराना चाहिए, फिर डॉक्टर रुचि बताएंगी कि आगे हमें कैसे जाना चाहिए। धन्यवाद जी। ग्लूकोमा या काला मोतिया जिनको होता है, वो जैसे मैडम ने बताया कि वो एक नज़र का चोर होता है और उसमें आपको कई बार पता भी नहीं चलता और धीरे धीरे जो है आपकी नज़र घटती चली जाती है और ख़त्म भी हो सकती है। अब इसमें सबसे पहले जो कुछ लक्षण हैं जो हमारे को इम्पॉर्टेंट जो ध्यान में रखने वाले हैं, वो ये है कि अगर आपका बार बार सिर में दर्द हो रहा है, चश्मे चेंज हो रहे हैं, नंबर चेंज हो रहे हैं, आँखों के आगे घेरे नज़र आ रहे हैं या आपको किसी भी लंबे टाइम से अगर आपने कभी स्टीरॉयड का सेवन किया हुआ है तो आपको अगर आँख के अंदर दबाव महसूस होता है, तो उन कारणों के से ये जो है आपको महसूस हो सकता है और आपको लग सकता है कि मेरे को कुछ धुंधला दिख रहा है या कुछ कम नज़र आ रहा है। तो उस टाइम पे आपको एक बार अपने आँख का प्रेशर ज़रूर जांच करवाना चाहिए। और आपने और ख़ासकर वो लोग जिनके घर में काला मोतिया हो चुका है किसी को, उन लोगों को और जिन लोगों को चोट लगी हो, उन लोगों को भी एक बार अपनी जांच ज़रूर करवानी चाहिए। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके आँखों के चश्मे के नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं, उन लोगों को भी अपना जाँच ज़रूर करानी चाहिए। तो जब ये जाँच हो जाए, उसमें हमारे को पता चल जाता है कि क्या आँख का प्रेशर बढ़ा हुआ है या आँख का घेरा कम है। अगर उनको पता चलता है तो फिर उस हिसाब से उसका इलाज चलता है। धन्यवाद डॉक्टर सुमित जी। डॉक्टर रुचि जी। हाँ जी, अब हमें एक बार पता चल गया कि हमें काला मोतिया है, क्योंकि हमें पता है जो काले मोतिये से नज़र चली गई है वो परमानेंट विजन लॉस है, वो इरिवर्सिबल है, उसको वापस नहीं ला सकते। तो हमारा इसके लिए इलाज 2 प्रकार का होता है, एक तो मेडिकल है और सर्जिकल है। मेडिकल में क्या होता है, दवाइयाँ आँख में डाली जाती हैं और कुछ खाने की दवाइयाँ होती है। इसका ये है कि शुरू में क्या हमारे पास आँख का जो प्रेशर है, इंट्राओक्युलर प्रेशर है, उसको कम करने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं, ठीक है। इसलिए एक बार आगे इसको हम बढ़ने से रोक सकते हैं, तो हमें इसका जो दवाइयाँ हैं हमें टाइम से डालनी है, डॉक्टर को हर महीने या 2 महीने में दिखाना है। अगर दवाइयों से नहीं कंट्रोल हो रहा तो हमारे पास आजकल एडवांस सर्जिकल टेक्निक्स भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा सेफ़ है। पर इसका बेस्ट है कि आप टाइमली दिखाएँ, क्योंकि ज़्यादातर में क्या होता है, इसका हमें पता ही नहीं चलता है कि काला मोतिया, और नज़र जब बिल्कुल 90% ख़त्म हो चुकी होती है, जब हमारे पास कोई इलाज नहीं बचता तब मरीज़ आता है, तो हमारे पास कोई भी उपचार का साधन नहीं बचता। तो बेस्ट है अपना टाइमली स्क्रीनिंग कराएं और इसका इलाज लें। धन्यवाद जी। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा, डॉक्टर मनीषा जी से, कि आप जो सेवाएं दे रहे हो वो हफ्ते में 3 बार दे रहे हो, हाँ जी। तो रोज़ क्यों नहीं दे रहे? इसलिए जी, क्योंकि हमारे पास भीड़ इतनी होती है, कई बार 200 लोग भी होते हैं एक कमरे में कंसल्टेशन के लिए जी। हमें काले मोती के मरीज को ध्यान से देखना पड़ता है, उसकी अलग अलग जांचें करनी होती हैं जिसमें समय लगता है। उसके लिए हमने खास बल्कि 2 दिन रखे हैं ग्लूकोमा स्पेशल क्लिनिक के लिए, जो कि वीरवार और शुक्रवार का दिन सिर्फ काले मोतिये के लिए रख रखा है। तो बेहतर है अगर आप उन 2 दिन में आए तो निःशुल्क आपकी जांच की जाएगी और हमें मौका दीजिए, हमारे पास आए, अपनी स्क्रीनिंग कराए, अपनी आँखों को बचाए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम का। धन्यवाद।